गुड मॉर्निंग छात्रों। अपना जेनेटिक्स चल रहा था। जेनेटिक्स में अपन ने तीनों नियम पढ़ लिए थे। नियम पढ़ने के बाद में आज अपना लास्ट टॉपिक है। जेनेटिक्स लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक में आपके पास में आता है क्या, मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व। पॉइंट आ रहा है आपके पास में क्या, मेंडल के वंशागति के नियमों का क्या महत्व है। जैसे अपने प्रभाविता का नियम पढ़ा, पृथक्करण का नियम पढ़ा और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम पढ़ा। तो इनका महत्व क्या होता है। तो पहली बात हम करते हैं इसके महत्व में। पहला महत्व है, सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी सजीवों में जो प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना है ना, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सजीवों में प्रभाविता का जो लक्षण पाया जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। यानी प्रभाविता का लक्षण पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जो जीन होते हैं, अनेक हानिकारक एवं घातक जो जीन होते हैं ना, घातक जीन अप्रभावी होने के कारण, घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में, अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। यानी अपने आप को क्या नहीं कर पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो पहली बात तो ये थी, समझ में आ गया होगा आपको पहला पॉइंट क्या कह रहा है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सजीवों में प्रभाविता का लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जो जीन होते हैं, अनेक हानिकारक एवं घातक जो जीन होते हैं, अनेक हानिकारक घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, यानी प्रभावी जीन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। दूसरा आता है इसका महत्व, मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति जीन संकल्पना पुष्टि से होती है। यानी मेंडल के पृथक्करण के नियम की जो पुष्टि होती है ना, वो किसके द्वारा होती है, जीन संकल्पना पुष्टि के द्वारा इसकी कंप्लीटता होती है। मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति जीन संकल्पना पुष्टि के द्वारा होती है। तीसरा पॉइंट आता है आपके पास में क्या, पृथक्करण के नियम अनुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं। पृथक्करण के नियम अनुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं। हमने पढ़ा था युग्म विकल्पी किसे कहते हैं, समयुग्मजी किसे कहते हैं, विषम युग्मजी किसे कहते हैं। तो युग्म विकल्पी क्या होता है, एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जो विपर्यासी लक्षण काम में लिए जाते हैं वो युग्म विकल्पी होते हैं। पृथक्करण के नियम अनुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं। एक जीन के कितने, दो युग्म विकल्पी होते हैं तथा ये दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। यानी एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं जो विपर्यासी लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। पृथक्करण के नियम अनुसार, किसके नियम अनुसार, पृथक्करण के नियम अनुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं जो दो विपर्यासी लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। चौथा नियम है आपका, मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। चौथा रूल्स यह है आपका, क्या है महत्व, चौथा महत्व ये कहता है कि हमने जो मेंडल के नियम पढ़े थे, उन मेंडल के नियमों से संकर संतति जो होती है, संकर संतति यानी जो नई पीढ़ी प्राप्त होती है, उस पीढ़ी में कई लक्षणों का हमें पता चलता है। यानी नई पीढ़ी से कई लक्षणों का पता चलता है। ये चौथे नंबर का महत्व बताता है। मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है, नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। इसके बाद में हम पाँचवें नंबर की बात करते हैं। पाँचवें नंबर का महत्व है आपका क्या, पाँचवें नंबर के महत्व की हम बात करते हैं। तो पाँचवें नंबर का महत्व है आपका, संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। कौन सी विधि से, क्रॉस, यानी संकरण विधि से अनुपयोगी जो लक्षण होते हैं, जो लक्षण उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। तथा उपयोगी लक्षणों को क्या किया जा सकता है, उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। जो उपयोगी लक्षण होते हैं ना, उनको एक साथ एक ही जाति में ला सकते हैं। मेंडल के नियमों के उपयोग से, मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा अधिक उत्पादन वाली फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेंडल के नियमों के उपयोग से, यानी मेंडल ने जो नियम अपनाए थे ना, मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा अधिक उत्पादन वाली फसलों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी नई किस्में विकसित की जा सकती हैं। अर्थात एक पॉइंट आता है नोट के अंदर, मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान की शाखा सुजनिकी कहलाती है। पॉइंट आ जाए, सुजनिकी किसे कहते हैं, यानी सुजनिकी विज्ञान किसे कहते हैं, तो मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान की शाखा सुजनिकी
कहलाती है। यानी मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान की शाखा सूझने की मेंडलीय के नियमों पर ही आधारित है। तो यानी आज जो वर्तमान पीढ़ी है, यानी जो संकरण की क्रिया है, एक संतान से दूसरी संतान उत्पन्न होती है, तो ये किसके आधार, किसके नियम से चलती आ रही है? मेंडल के नियम से चलती आ रही है। यानी ये किसके नियम से चलती आ रही है? मेंडल के नियम से। आज भी मेंडल का नियम प्रचलित है और मेंडल के नियम से ही सारी चीज़ें का संचार हो रहा है। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक चेकर बोर्ड और बता देता हूँ किसका, मेंडल के पृथक्करण के नियम का चेक औषधि स्वतंत्र अभिव्यंजन के नियम को मैं आपको एक बार वीडियो बनाकर वैसे भी बता देता हूँ कि किस तरीके से मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम कंप्लीट होता है।